जय हिंद डियर स्टूडेंट। बहुत दिनों बाद हम लोग आप लोगों के सामने क्लास लेके हाजिर है। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर नई क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो गाइस आज से हम लोग नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी साथियों का कमेंट्स था कि सर क्लासेस जल्द से स्टार्ट करवाए, हम लोग तैयारी करना चाहते। तो जितने भी साथी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो कृपया करके वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं कि हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर दें या ना कर दें। ओके, ताकि हम लोग डेली आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे लाते जाए, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अलग से बायोलॉजी के क्वेश्चन, इस प्रकार से क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाए आप लोगों को। तो हम अब यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों के 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके, पीएनएसटी, जीएनएम और एएनएम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। ओके, यहाँ पे आप लोगों के अब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2020 के क्वेश्चन। ओके, उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा तरीका थोड़ा अलग है। ओके, एक क्लास आप लोगों की अलग से न्यूमेरिकल वाली चलेगी। बीच में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके यहाँ पे अलग से क्लास लाई जाती है न्यूमेरिकल की। ओके, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है साइंस में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है, देन आप लोगों की आगामी वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी, बीएससी नर्सिंग वाले हो गए, जीएनएम वाले हो गए या एएनएम वाले स्टूडेंट, ये सब यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग चलिए आज के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और जैसा कि 2020 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुका है और यहाँ पे लगभग एक महीना बीत चुका है। और चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तीन प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आसान है। ओके, और यहाँ पे जैसा कि कैंडिडेट ने क्वेश्चन देखिए, ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके गाइस, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है 3 प्रतिरोध है हमारे पास। ओके, और 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जो है आपका चलिए गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का सर्किट कैसा है। तो ये आप लोगों के श्रेणी क्रम में है। हमारे पास 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे तीनों रजिस्टेंस कैसे जुड़े श्रेणी क्रम में है। तो 3 रजिस्टेंस बना लेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में। ओके, तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए ये बना लिए हम लोगों ने आप लोगों का सर्किट। और श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R1, R2, R3। ओके गाइस, देन यहाँ पे आप लोगों का R1 का मान कितना दिया है, 1 ओम दिया है, R2 का मान 2 ओम दिया है और R3 का 3 ओम दिया है। ओके, ये आप लोगों का सर्किट बन गया है। देन अब आगे सॉल्यूशन की प्रोसेस क्या होगी। तो अब ये तो दे दिया है, ये सर्किट डायग्राम बन गया है। हमको पूछा है कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी टोटल रेजिस्टेंस बोले तो RT कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है टोटल RT निकालने का, वो क्या होता है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। श्रेणी क्रम में RT इज इक्वल टू क्या होता है,
तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है RT इज इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होता है R3 होता है। ओके, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके गाइस, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला आप लोगों का होता है RT यानी टोटल प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या है 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है और तीसरा हमारा 3 ओम है। कुछ नहीं, बढ़िया सरल क्वेश्चन था और ये फॉर्मूला भर आप लोगों को याद कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा 6 ओम। और हमारे कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया था। ओके, क्योंकि उसे फॉर्मूला ही याद नहीं था। ओके, तो यहाँ पे सभी क्लासेस जैसे कि जल्द ही टॉपिक वाइज भी यहाँ पे करवाया जाएगा आप लोगों को क्लासेस। ओके, बिल्कुल आप लोग बने रहे, शानदार तैयारी यहाँ पे आप लोगों को करवाई जाएगी हमारे द्वारा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है गाइस। अगर यहीं आप लोगों को रजिस्टेंस दे देता 3 R1 R2 R3 रजिस्टेंस दे देता कोई, ओके, देन आप लोगों को पूछ लेता इनका जो टोटल है समांतर क्रम में क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसके अनुसार चलते जाएगा फॉर्मूला। ओके, इस प्रकार होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। देखिए, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर कैंडिडेट ने चूज किया है MgCO3 इंटू CaCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट मिलके आपका क्या बनाता है डोलोमाइट बनाता है। ओके, तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों को ध्यान में रखना है डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgCO3 इंटू CaCO3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, वो आप लोगों को करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, तो कुछ कथन दिया है यहाँ पे आप लोगों को। क्या पूछा है, पहला कथन है कि गर्म करने पर एक गैस का तापमान बढ़ेगा, ठंडा करने पर एक द्रव का तापमान घटेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सही चूज करना है, केवल पहला सही है, न तो पहला न तो दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे कैंडिडेट ने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को। देखिए, गर्म करने पर एक गैस का तापमान कैसा होता है, तो जितना ज़्यादा आप लोग गैस को गर्म करोगे उसका टेम्परेचर उतना अधिक क्या होता है बढ़ता है। ओके, उतना अधिक बढ़ता है। तो पहला भी सही था यहाँ पे। और ठंडा करने पर एक द्रव का तापमान क्या होता है घटता है, बस सिंपल सा यहाँ पे था। तो आप लोगों को इसका बोथ सिलेक्ट करना था। क्या करना था, बोथ सिलेक्ट करना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो सकता है तो ओके आगे भी क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी 25 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। एक टिड्डे के खालिस्तान पैर होते, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे टिड्डे के आप लोगों को पता ही होगा 6 पैर होते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोगों के केकड़ा हो गया या टिड्डा हो गया, ओके, इनके पैर की संख्या, जैसे चींटी हो गया 6 पैर होते हैं। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है यूकेरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है क्या कहलाते हैं, तो कवक, एनेमिलिया या प्रोटिस्टा या प्लांटी। तो यहाँ पे देखो हेटेरोट्रॉफ्स बोले तो जो परजीवी होते, दूसरे पे आश्रय होते, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे पे आश्रित होते हैं, वो परजीवी हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स आपके कवक है। ओके, कवक है जिनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, काइटिन की बनी होती। आप लोगों को एक क्वेश्चन अलग से बन सकता था कि जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये आप लोगों की काइटिन की बनी होती है। कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है कवक की। ओके, और जो कवक की स्टडी है वो क्या कहलाती है,
कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, आप लोगों का जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, खांसी के सिरप में किस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? खांसी के सिरप में किस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका एथेनॉल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एक जलप्रपात में जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल क्वेश्चन था ये, आप लोगों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, अक्सर ये हमको कहाँ देखने मिलता है? तो हाइड्रो पावर प्लांट में, यानी जल से जहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ पे हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है कि एक बांध बनाया जाता है। ओके, क्या बनाया जाता है? एक बांध बनाया जाता है, वहाँ से टरबाइन पर जल बनाया। देखिए ये बांध बनाए हमने, तो हमारे बांध में कैसी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। जल हमारा ठहरा हुआ है, यानी जल में स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही इस जल को ऊंचाई से गिराते हैं और हमारे टरबाइन पे गिराते हैं तो ये जल किस में परिवर्तित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। टरबाइन भी हमारा घूमने लगता है, टरबाइन घूमता है तो उधर से आप लोगों का जो है मोटर घूमता है, मोटर से आप लोगों की जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है मोटर से। कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, बहुत सारे हो चुके हैं। गतिज ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्लेमाइडोमोनस एक ऐसा जीव है जिसे खालिस्तान जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लेमाइडोमोनस एक ऐसा जीव है जिसे खालिस्तान जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वह प्रोटिस्टा के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके गाइस, जैसे फंगी में आप लोगों के क्या आ जाते हैं? फंगस वगैरह आ जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हाँ, आप लोगों का एनिमेलिया में आप लोगों का क्या आ जाता है? केचवा आ जाता है। ओके, क्या आ जाता है? केचवा आ जाता है, और केचवा को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। ओके, किसान का मित्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने चर्चा किए गए थे। जीवन के विकास के संदर्भ में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे बिल्कुल चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था जीवन के, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कार्ल, जो आप लोगों का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्ल लिनियस, इसको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। गाइस देखिए, पिछली क्लासेस भी आप लोगों को शानदार करवाई गई है, उनका रिवीजन करें। और जैसे कि इस बार आप लोगों को 2020 में करंट अफेयर का काफ़ी पार्ट पूछा गया था, तो अभी से आप लोग आदत डालें, आप लोग की करंट अफेयर जो है वो पढ़ते रहे, ताकि आप लोगों को याद रहे। पुरानी करंट अफेयर यहाँ पे पूछ लेता है, तो करंट अफेयर भी देखते रहे आप लोग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का 10वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि क्षेत्र ए को उसके मूल मान से दोगुना किया जाता है तो दाब क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। ओके, दाब इज इक्वल टू क्या होता है? ओके, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? तो देखिए, दाब इज इक्वल टू होता है इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल। दाब इज इक्वल टू होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आपका कहलाता है क्या? दाब कहलाता है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है कि यदि क्षेत्र ए को दुगुना कर दिया जाए, मूल मान से दुगुना कर दिया जाए, तो आप लोगों का जो दाब है वो क्या होगा? तो देखिए, अगर दुगुना कर देते क्षेत्रफल को तो आपका जो दाब है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दाब अपने मूल मान का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ओके गाइस, घट जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? संवेग के परिवर्तन की दर पिंड के खालिस्तान सीधे अनुपातिक होती है। ओके, जो संवेग के परिवर्तन की दर है वो पिंड के खालिस्तान सीधे अनुपातिक होती है, तो लगाए गए बल के सीधे अनुपातिक होती है।
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, एम समानुपाती, ओके देखिए क्या होता है, एफ समानुपाती क्या होता है, एम वी होता है। ओके, यानी एफ इज इक्वल टू एम वी होता है। ओके, यानी एक मिनट, ओके, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। और ये क्या होता है, ये आप लोगों का क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है, किसके, लगाए गए बल के, फोर्स के आनुपातिक होता है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। ओके, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। ओके, और यहाँ से एम का मान पी अपान वी निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है लगाए गए बल के सीधे आनुपातिक होता है आप लोगों का संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ पे बात करेंगे आपके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है और इसका जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो केजी होता है। एसआई यूनिट क्या होती है द्रव्यमान की, तो केजी होती है। और यहाँ पे घनत्व इज इक्वल टू, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ओके, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वेग की बात कर ले तो वेग की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की। तो चलिए, वेग का मतलब होता है, वेग इज इक्वल टू आपका होता है दूरी बटे समय होता है। ओके, दूरी बटे समय होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आप लोगों का, एक तरल के वाष्पीकरण का कारण क्या है। एक तरल के वाष्पीकरण का कारण क्या है, घनत्व में वृद्धि, भार में कमी, ताप का प्रभाव या शीतलन। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा शीतलन, कूलिंग। ओके, एक तरल का वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, वाष्प में बदलना, मतलब देखिए कूलिंग की प्रक्रिया कहलाती है, कूलिंग कहलाती ये प्रक्रिया आपकी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कौन से दो रूप पाए जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन के कौन से दो रूप पाए जाते हैं, तो आपको पता है कौन कौन से दो रूप पाए जाते हैं। एक तो आप लोगों का क्या पाया जाता है, O3, और एक आप लोगों का पाया जाता है O2, यानी ऑक्सीजन और ओजोन। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है, आप लोगों की ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल में, कितनी, 21 यानी 21% आप लोगों की पाई जाती है ऑक्सीजन वायुमंडल में। देन आप लोगों की जो ओजोन है, ओजोन का क्या काम होता है, तो ओजोन का काम होता है जो पराबैंगनी किरणें कहलाती है हमारी, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से आने वाली, उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर पराबैंगनी जो ओजोन नहीं होती तो पराबैंगनी किरणों का जो है हानिकारक प्रभाव अधिक पड़ता है और इससे कैंसर जैसी अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो क्या हो जाता, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ जाती। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो आप लोगों की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती है, उसका मेन रीज़न क्या है, तो जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का अधिक उत्सर्जन होना। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो है उत्सर्जन पे रोक भी लगाया जा चुका है। ओके, काफ़ी हद तक। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहली बार जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका जो वैज्ञानिक था कार्ल एरेकी, उन्होंने पहली बार शब्द यूज़ किया था जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, चलिए, एक पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो 50 मीटर गिरने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स वीडियो में, और इसका उत्तर होगा 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के समान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का नीला ग्रह है। तो आप ओ हो देखिए यहाँ पे
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा भी क्वेश्चन गलत दिया गया था और इसका आप लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी इस पे नंबर आप लोगों को देगा। इस क्वेश्चन पे आप लोगों को पूछा है नीला ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। ओके गाइस, और यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिया है, मंगल दिया है, वरुण दिया है, बुध दिया है और बृहस्पति। जो होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, जो आप लोगों का नीला ग्रह है ओके वो कौन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है पृथ्वी है ना, वो आप लोगों का नीला ग्रह कहलाता है। और नीला ग्रह क्यों कहलाता है तो इसका भी कारण बता दूं आप लोगों को। पृथ्वी पे 71% जल पाया जाता है और इस जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होता पृथ्वी। ओके, और यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन गलत टाइप किया गया है, तो इसका आप लोगों को अलग से नंबर मिलेगा या ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, और बात करेंगे यहाँ पे मंगल ग्रह की, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। कैसा? लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और बात करेंगे आप लोगों का जो है वरुण ग्रह, तो ये सबसे दूर स्थित ग्रह है सौरमंडल से, सबसे दूर यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है आप लोगों का वरुण ग्रह। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ओके, और बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। देन बात करेंगे यहाँ पे बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग चर्चा करते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक बिल्कुल लर्न करना है और ध्यान देना है एक एक बातें। जैसे कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते, एक तो फोबोस होता है। ओके, एक तो फोबोस और दूसरा डिबोस होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपका है पशुपालन में आंतरिक प्रजनन किया जाता है क्योंकि यह खालिस्तान है। तो यह आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा क्या? तो समयुग्मजता बढ़ाता है। पशुपालन में आंतरिक प्रजनन क्या करता है? तो वो समयुग्मजता बढ़ाता है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार हम लोगों ने चर्चा किया था वैसे तो, हवा में ध्वनि की चाल क्या होगी? हवा में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये आप लोगों की क्या होगी? 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है CH3NH3Br का जलीय विलयन प्रकृति में खालिस्तान होता है, तो ये आप लोगों का होता है अम्लीय होता है। जैसे कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे ब्रोमीन हमारी क्या है? धातु है, और धातु सभी धातु अम्लीय होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, इसका सही उत्तर अम्लीय आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक गैर धातु खनिज है? कार्बनिक गैर धातु खनिज है, तो यहाँ पे आप लोगों का है, देखिए जैसे कॉपर, माइका, ग्रेफाइट और पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भोजन में अपचनीय पदार्थ को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी ऐसा पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी पचता नहीं है आप लोगों के पेट में या आमाशय में, पड़ता नहीं है उदर में। ओके, डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा भोजन, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये आप लोगों का कहलाता है क्या? रुक्षांश या रफेज। ओके, बाकी आप लोगों का जो है ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। ओके, भोजन के रूप में खाते हैं। ओके, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ओके, जैसे विटामिन में हम लोग सोयाबीन खाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट में दाल चावल वगैरह, आलू वगैरह कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। जैसे ऑयली चीज़, तेल हो गया या किसी भी प्रकार की ऑयली चीज़, इससे फैट मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अधिकतम मात्रा है,
तो ये आप लोगों की IG, ओके, कैपिटल G। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को बात बता दूं, यहाँ पे दो डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे मालूम था आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर हो गए, और आप लोगों को चीख चीख के बताया गया था कि जो आप लोगों की ऊर्जा की यूनिट है, एक तो जूल है, और ये जूल कैसी यूनिट है, तो ये आप लोगों की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट अगर क्वेश्चन में पूछता कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो तब आंसर आपका जूल होता। और आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है वाणिज्यिक इकाई, तो वाणिज्यिक इकाई आप लोगों की क्या आ जाती है, किलोवाट हावर। ओके, किलोवाट हावर, ये आप लोगों को बताया भी गया था गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होगी। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाते रहेंगे। आज आप लोगों का यह डेमो क्लास था, ओके गाइस। और इसी प्रकार अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी नर्सिंग वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण क्लासेस लाई जाने वाली है। आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और इससे बेटर तरीके से प्रिपरेशन आप लोगों को करवाया जाएगा। ओके गाइस, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, थैंक यू।